अलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्प का पत्ता जोकर निकला। जो आखिरी उम्मीद थी इक़्तिदार बचाने की इमरान खान साहब की, जिस कार्ड पर वो कार्ड भी नहीं चला, वो उम्मीद भी जाती रही। आज अदालत उज़्मा ने कह दिया है कि पार्लियामेंट की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ी जाए। अदालत को पार्लियामेंट की लड़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। इमरान खान साहब की सरकार खुद पार्लियामेंट में जाना चाह रही थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पार्लियामेंट में गई। मामला था तहरीक अदम एतमाद का, और तहरीक अदम एतमाद में लोगों को हुजूम के ज़रिए, वोटर्स को हुजूम के ज़रिए रोकने के ऐलानात थे। इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड यही था, वो जो खेलना चाह रहे थे कि जी मैं लोगों को जत्थों के ज़रिए रोकूंगा, 10 लाख लोग पार्लियामेंट के सामने जमा करूंगा और फिर कौन वहाँ से जा सकता है। और जैसे जैसे हालात आगे बढ़ते गए तो वैसे वैसे इमरान खान साहब का एक से बढ़कर एक कार्ड जो है वो पिटता गया। होता है ना, एक से बढ़कर एक कार्ड चलता गया, यहाँ एक से बढ़कर एक कार्ड पिटता गया। तो अब आखिरी उम्मीद थी इमरान खान साहब को कि शायद पार्लियामेंट की लड़ाई वो अदालत में जीत जाएंगे, लेकिन अदालत से जो आज समाअत हुई और अटॉर्नी जनरल साहब ने जो कुछ कहा है, उसके बाद और उससे पहले अपोजिशन का एतमाद जो है वो यूँ रॉकेट की तरह ऊपर गया है। और इमरान खान साहब की मकबूलियत भी और इमरान खान साहब का एतमाद मकबूलियत की तरह नीचे गया, जिस तरह इमरान खान साहब की मकबूलियत नीचे गई है। आज वफाकी वज़रा सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद जब बाहर आए तो फिर वो कहते हैं तू शाकिर आप से आना है, साढ़े चेहरे वेख साढ़ा हाल ना पूछ, कुछ इस तरह का शाकिर सुजाब आबादी का शेर है। और ये फवाद चौधरी साहब का पसंदीदा है। फवाद चौधरी साहब अक्सर अपोजिशन के उतरे हुए चेहरों की तस्वीर निकाल कर और दिखाते, अपना ये शेयर करते रहते हैं। तो मैंने ये कहा था कि बेचारे शाकिर को क्या तकलीफ़ देनी बार बार, खुद ही देख लें भाई, खुद ही पढ़ लें, खुद ही अंदाज़ा लगा लें, हर बार शाकिर को क्यों तकलीफ़ दें। तो आज वो बाबर अवान साहब, फवाद चौधरी साहब और हमाद अज़हर साहब, टोटल कोई 7-8 मिनट की मीडिया टॉक थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, वरना लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। और दूसरी चीज़, एक और मामला जो गले पड़ा हुकूमत को, जहाँ से हुकूमत ने वो पाँव में पर मट्टी नहीं चढ़ने दी, कहते हैं पाँव की मट्टी तक नहीं छोड़ी, वहाँ से भी दौड़ लगा दी है। वो जो कल परसों से सोशल मीडिया पर पीटीआई के लोग एक जो मुहिम चला रहे थे, तो समझ रहे थे कि शायद उससे इदारों को दबाव में लाकर वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर लेंगे। तो एक तो मुद्दा है इमरान खान साहब के कार्ड का, दूसरा मुद्दा है अपोजिशन के एतमाद का। मरीम नवाज़ साहबा काफ़ी अरसे के बाद मंजर आम पर आई हैं, बोली हैं मंजर आम पर, वो कभी छुपी तो नहीं रही लेकिन मुतहरिक नहीं है सियासत में। तो उन्होंने भी आज टिका कर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर वार किए हैं। लेकिन मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो चीज़ है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको शिकस्त क्यों होती नज़र आ रही है, उसके वजह क्या है। यानी हमें नज़र आ रही है शिकस्त उनको, वो क्यों पार्लियामेंट के अंदर अपनी जो अक्सरियत है वो बरकरार रख पाने में कामयाब नहीं हुए। जब 14 या 15 अरकान अपोजिशन ने शो कर लिए और उसके बाद रोज़ाना एक एक दो करके बागी अरकान सामने आ रहे हैं, जब जहांगीर तरीन ग्रुप इमरान खान साहब के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, जब इत्तेहादी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें, तो उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, या उसके पीछे इमरान खान साहब की वो कौन सी महा गलती है जो इमरान खान साहब कर बैठे, अपने पाँव पर कुल्हाड़ा चला बैठे, वो मामला क्या है, उस पर बात होगी। लेकिन वो जो मैंने जहाँ से आगाज़ किया था ना कि इमरान खान साहब का जो तुर्प का कार्ड था, गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने कहा था ना कि इमरान खान साहब के पास तुर्प का कार्ड है, वो खेलेंगे। तुर्प का कार्ड इमरान खान साहब जो दिखाते रहे वो नहीं खेल सके थे। वो कई बार मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जब तहरीक अदम एतमाद मेरे खिलाफ आएगी, अपने लोगों के दरमियान कहा था, और उस जुमले की तस्दीक बाहर इमरान खान साहब की तकरीरों से भी होती थी। इमरान खान साहब कहते थे कि अगर मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी तो फिर मैं आर्मी चीफ को हटा दूंगा, नया आर्मी चीफ लगा दूंगा। कल परसों कामरान खान और उसके अलावा वो जो आमिर लियाकत हैं, उनकी जो वो वीडियो बयान पढ़ लें, सुन लें, ट्वीट्स देख लें और वीडियो सुन लें। और उसके बाद इमरान खान साहब की तकरीरें, जिसमें उन्होंने कहा था वो जो अक्टूबर के बाद 6 अक्टूबर का जो मामला हुआ था ना, जो इख्तलाफात हुए थे DGISI के तकर्रुर पर वज़ीर आज़म में और आर्मी चीफ में, खबरें आई थी, सरेआम सारा कुछ हुआ था और वज़रा ने भी एतराफ़ किया था कि इख्तलाफ राय है। तो बहरहाल, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने ख़ुद कई बार इशारा दिया था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दौरान जंग इस्लामी तारीख़ के सबसे बड़े सिपह सालार जो थे फ़ौज के, खालिद बिन वलीद, उनको हटा दिया था दौरान जंग। यानी वो इशारा दे रहे थे कि जी वो तो अख्तियार है मेरा, मैं
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ाहिर सरबराह हुकूमत थे, तो मैं यहाँ पर सरबराह हुकूमत हूँ तो ये मेरा अख्तियार है। तो उसकी तस्दीक इन बयानात से भी होती थी। तो इमरान खान साहब के पास कहा जाता था कि तुर्क का पता है वो है। अच्छा, वो नहीं खेल सके, नहीं खेलने की उनमें अथॉरिटी नहीं थी, या एक के हम इमरान खान साहब को इस चीज़ का मार्जिन दे देते हैं कि इमरान खान साहब इदारे के साथ इतना बड़े तसादुम की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे। तो इमरान खान साहब ने वो पता नहीं खेला। उसके बाद गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के पास तुर्क का पता है। अब वो तुर्क का पता क्या हो सकता है? इमरान खान साहब के पास तुर्क का पता, स्पीकर के ज़रिए इजलास ना बुलाना कोई ऑप्शन नहीं है। इजलास तो टाल सकते हैं, आप भाग नहीं सकते तहरीक अदम एतमाद से, पार्लियामेंट से आप भाग नहीं सकते। आपने 3.5 साल पार्लियामेंट से जितना भाग के देख लिया, अब नहीं भाग सकते। तो तुर्क का पता क्या था? तुर्क का पता वो था जो पहले खेल बैठे और वो जोकर बन गया। वो था 10 लाख लोगों को जमा करना पार्लियामेंट के सामने। 10 लाख ना करे, 10,000 करते, 15,000 करते तो सीन तो क्रिएट होना था, सिचुएशन तो बननी थी ना। और फवाद चौधरी साहब ने कहा हाँ सिचुएशन बनेगी, राना फवाद के टॉक शो में कहा हाँ सिचुएशन बनेगी, अगर 10 लाख लोग आएंगे तो कौन जाकर दिखाएगा। फिर कहा कोई माई का लाल वहाँ से जाकर दिखाए। वो कार्ड वक्त से पहले खेल गए। जब वक्त से पहले खेले तो मैंने गुजारिश की थी कि भाई इदारे तो फिर आटो पर चल पड़ते हैं, फिर इदारे चुप नहीं करते। फिर अगर कहीं मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा होने जाए और उसको इनिशिएट भी गवर्नमेंट करे तो फिर कोई चुप करके नहीं बैठता। इदारे तो कम से कम लाताल्लुक नहीं हो सकते, इदारे गैर जानिबदार रह सकते हैं, लाताल्लुक नहीं हो सकते। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इदारे मेरे साथ हो और बाकी मेरे तमाम तर कारनामों से लाताल्लुक हो जाए। मैं स्याह करूं, सफ़ेद करूं, आइन तोड़ूं, कानून तोड़ूं, जिसको मर्जी जेल भिजवाऊं ना। अदालत पूछे, अदालतों ने जब अपोजिशन के लोगों की ज़मानतें ली, इमरान खान साहब ने तकरीरें कही कि जब अदालतें ज़मानतें लेती हैं तो हम कैसे ये करप्शन का पैसा वापस लाएंगे। भाई साबित करके वापस लाओगे। तो ये जो पतकार्ड था इमरान खान साहब एडवांस में खेल चुके थे 10 लाख लोगों का। अब वो मामला सबके नोटिस में आया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दौड़ी गई अपना सुप्रीम कोर्ट में। सिंध हाउस वाला अपना सीन हो गया, सिंध हाउस पर हमला हो गया। सिंध हाउस बिल्कुल चीफ जस्टिस के घर के बिल्कुल सामने है और वो जो कुछ हुआ ज़ाहिर है चीफ जस्टिस बेशक उसको नज़ीर नहीं बनाएंगे कि जी मेरा घर भी सामने है, मुमकिन है ये बात ना करें। लेकिन इस्लामाबाद के रेड जोन में अगर जत्थे आ जाते हैं और एक सूबे की प्रॉपर्टी पर अटैक करते हैं जहां पर रियासती इदारे भी उस सूबे की मर्जी के बगैर नहीं दाखिल हो सकते और वहां पर जत्थे दाखिल हो जाते हैं तो फिर इदारे तो लाताल्लुक नहीं रहते। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको छुट्टी के बावजूद उस मामले को सुना था हफ्ते के रोज़। तो इमरान खान साहब का जो ये कार्ड था कि मैं 10 लाख लोगों को खड़ा करके पार्लियामेंट के और किसी को जाने नहीं दूंगा वोट डालने के लिए, तो वो कार्ड तुर्क का कार्ड पता वो था और वो जोकर साबित हुआ। ताश खेलने वालों को पता होगा कि ताश में एक जोकर भी होता है, 2 जोकर होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, 2 जोकर होते हैं। तो इमरान खान साहब जिनको तुर्क का पता समझकर सीने से लगाकर बैठे हुए थे वो तो जोकर साबित हुआ। और वो बात अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में कही। जब मामला आया, सिंध हाउस का मामला आया, जब सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि भाई मामला ये है अदालत के सामने कि ये एडवांस में लोगों को कैसे रोक सकते हैं और जत्थों के ज़रिए कैसे रोक सकते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जत्थों के ज़रिए लोगों को नहीं रोकेंगे। किसी भी एमएनए को, ये नहीं कहा कि अपोजिशन के, किसी भी एमएनए को हमने पार्लियामेंट में जाने से नहीं रोकना, कौमी असेंबली में जाने से। ये वज़ीर आज़म साहब को कह दिया है और ये हुकूमत की तरफ से मैं आपको करता हूँ अश्योरिटी देता हूँ। मैं आपको अश्योरिटी का मतलब यकीन दहानी करवाता हूँ ये, या गारंटी देता हूँ। अब अटॉर्नी जनरल साहब ने ज़बान दी है। अब उस पर वो बाहर निकलकर शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि अटॉर्नी जनरल साहब की तो मेहरबानी, लेकिन इमरान खान साहब की ज़बान पर तो कोई एतबार नहीं है। और बात ठीक है, इमरान खान साहब दिन में एक बात करते हैं, रात को दूसरी बात करते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये परवेज़ इलाही साहब ने कहा है। तो एक तो ये उन्होंने गारंटी करवाई और दूसरा ये कि जो अपना सदारती रेफरेंस है वो हुकूमत की कोशिश ये थी कि सदारती रेफरेंस की आड़ में ये सारा मामला जो है वो इसको लटकाया जाए, इमरान खान साहब को वक्त मिल जाए और फिर वक्त मिल जाएगा। आगे फिर बजट है और बजट के दौरान जब बजट का सेशन कॉल हो जाएगा तो बजट सेशन कॉल हो जाएगा तो उसमें फिर तहरीक अदम एतमाद नहीं पेश हो सकती, तो फिर वो 3-4 महीने इमरान खान साहब को मिल जाएंगे। तो हुकूमत इस तरफ जाना चाह रही थी, इसी वजह से टाल मटोल, इसी वजह से स्पीकर ने कहा कि जी मैं तो इजलास बुला के और गैर मुय्यना मुद्दत तक रिक्विजिशन पर इजलास बुलाऊंगा और गैर मुय्यना मुद्दत तक मैं इजलास मुलतवी कर सकता हूँ।
तो ये वो, और ये मैं पहले आपको गुजारिश कर चुका हूँ कि अपोजिशन की कोशिश ये है कि बजट का सेशन शुरू होने से पहले पहले मामला, ज़ाहिर है अब तो कोई ऑप्शन नहीं है ना हुकूमत के पास, अब इजलास हो गया है, अब अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कह दिया हुआ है वहाँ पर कि जी वो इजलास जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश हुए बगैर इजलास मुलतवी नहीं हो सकता, क्योंकि रिक्यूजेशन ही तहरीक अदम एतमाद के लिए, रिक्यूजेशन फातह खानी के लिए तो नहीं है, और ये रिक्यूजेट करदा इजलास है, और ये आम हालात का इजलास नहीं, ये गैर मामूली इजलास है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने जो 4 गारंटीज़ वहाँ पर करवाई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामेंट का मामला पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई लड़ें, हमारे पास मत ले आएँ। इसका मतलब ये है कि जी पार्लियामेंट जो आइन जो कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपना स्पीकर को, उसके मुताबिक लड़े। इमरान खान साहब ये कोशिश कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट मुझे ज़रा कोई 2-4 दिन की दे दे मोहलत, और दूसरा सिंध हाउस पर जो कुछ हुआ उस पर अदालत ने आईजी को शदीद तरीन उस पर नोटिस लिया है, और आईजी साहब को कहा है कि ये दोबारा इस तरह का मामला ना हो, और जो इसमें गफलत के मुर्तकब हुए हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई करें। एक तो मामला ये है। अब वो तुर्ब का पत्ता जो है इमरान खान साहब का, वो हो गया नाकारा। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था कि इमरान खान साहब क्यों पार्लियामेंट, अब क्यों इमरान खान साहब को शिकस्त हो रही है, असल चीज़ ये थी कि इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट को सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के लिए इस्तेमाल किया। पार्लियामेंट वज़ीर आज़म बनाती है, और वज़ीर आज़म वो कामयाब होता है जो पार्लियामेंट के सामने, कौमी असम्बली के सामने और सेनेट के सामने अपने आप को जवाब दे समझे। इमरान खान साहब ने पहले दिन जो तकरीर की, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मैं पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा, यहाँ चोर चक्के बैठे हुए। इमरान खान साहब जब पार्लियामेंट में आए, जवाबदेह होने के बजाय इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट को भी गालम गलोच के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तब भी पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई लड़ने के बजाय जत्था लेकर पार्लियामेंट के सामने बाहर आकर बैठे थे। इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया था कि मैं हर 15 दिन के बाद पार्लियामेंट में आकर सवालों के जवाब दूंगा। इमरान खान साहब से जो सवाल पार्लियामेंट पूछती रही, उनका जवाब यूट्यूबर्स के सामने बैठकर देते रहे इमरान खान साहब, और उनसे तालियां बजवाते रहे। इमरान खान साहब को जब जब कहा गया कि जी पार्लियामेंट में आएँ, वो टीवी पर आकर बैठ जाते थे कौम से खिताब करने। कौम से सबसे ज़्यादा खिताब करने वाले मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ के पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होंगे। कौम से खिताब गैर मामूली हालात में या कोई बहुत बड़ा ऐलान करना होता है तो तब किया जाता है। इमरान खान साहब ने सबक नहीं सीखा कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत वो गिरा चुके थे, धरनों के ज़रिए जब गए थे, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट सबको पता है वो क्या चल रहा था, ढका छुपा नहीं है, तारीख सबको खोल के सामने ले आती है। इमरान खान साहब जब पहुँचे थे इस्लामाबाद, जिस तरह वहाँ पर पुलिस वालों को फेंटा लगाया गया था, जिस तरह वहाँ पर जियो के दफ्तर पर जत्थे जाकर हमले करते थे और कोई रोकने वाला नहीं होता था, चौधरी निसार अली खान साहब पर नवाज शरीफ साहब का इल्ज़ाम ये है कि आपने फैसिलिटेट किया था बतौर वज़ीर दाखिला इमरान खान साहब को। जब अंदर से लोग भी बकौल मुस्लिम लीग नून, जब अंदर से लोग भी मिले थे इमरान खान साहब से, उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे तक तोड़े गए थे, पार्लियामेंट के दरवाजे तक तोड़े गए थे, पीटीवी और पार्लियामेंट के ऊपर हमला तक हो गया था, तो उस वक्त नवाज शरीफ कैसे बचे थे? इमरान खान साहब ने ये भूल गए इमरान खान साहब। इसी वजह से इमरान खान साहब को आज आखिरी जहाँ से उम्मीद थी वो भी उनकी ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ तब इसलिए बच गए थे कि नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से, खुर्शीद शाह, आसिफ जरदारी और एजाज अहसन साहब ने मशवरा दिया था कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं। खुर्शीद शाह अपोजिशन के लीडर थे कौमी असम्बली में, सेनेट में अपोजिशन लीडर थे चौधरी एजाज अहसन साहब, उन्होंने मशवरा दिया था कि जी पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, जॉइंट सेशन बुलाते, जॉइंट सेशन में बैठते। और जॉइंट सेशन में जब वो पार्लियामेंट हुई, पार्लियामेंट का रास्ता इमरान खान साहब ने इसी तरह बंद किया था जिस तरह 27 को बंद करने का ऐलान किया हुआ है कि जी कोई जाकर दिखाएगा पार्लियामेंट के अंदर, तुम देखेंगे। तो वो अपना अपोजिशन के लोग जो, या हुकूमत और अपोजिशन उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून JUI, वो पार्लियामेंट के पीछे से फ्रंट वाले रास्ते बंद थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो परसों हुक्म दिया वो भी यही था कि जी शारा दस्तूर पर बैठकर तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के रास्ते बंद नहीं किए जा सकते। तो पार्लियामेंट के रास्ते बंद थे, लेकिन पार्लियामेंट के जो अकबी दरवाजे थे उनसे अंदर जाकर सेशन होते थे। और नवाज शरीफ साहब ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में, नवाज शरीफ साहब भी पार्लियामेंट के सामने जवाबदेही के कोई कायल नहीं जाते थे, तो रेगुलर पार्लियामेंट में आना शुरू हुए थे अपनी ज़िंदगी में। तो वहाँ पे बच गए नवाज शरीफ साहब। इमरान खान उनकी हुकूमत गिरा चुके थे,
धरनों से, लश्कर कशी से हुकूमत जा चुकी थी, लेकिन पार्लियामेंट की ताकत ने, बाहर बैठे 10,000 लोग थे, 20,000 लोग थे, इमरान खान साहब के बकौल 10 लाख लोग थे, जितने भी थे, नहीं गिरा सके थे हुकूमत। इमरान खान साहब ने गलती कर ली कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ने के बजाय सड़कों पर लड़ रहे, हुकूमत में होते हुए भी। इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो इमरान खान साहब अपनी पार्लियामेंट से रुजू करते। इमरान खान साहब पार्लियामेंट का इजलास टालते रहे। मैंने गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब जितना वक्त पार्लियामेंट का इजलास टालते जाएंगे उतना वक्त इमरान खान साहब को नुकसान होगा। और अब यही साबित हो रहा है कि 25 को भी अपोजिशन 25 वाले इजलास में भी जा रही है, हालांकि गैर आईनी है। 21 को आज इजलास होना चाहिए था, आज की तारीख नहीं स्पीकर ने बुलवाया, इमरान खान साहब का हुक्म माना, 25 को इजलास बुलवाया, लेकिन उसमें भी अपोजिशन ने कहा हम जाएंगे, मुकाबला करेंगे। इमरान खान साहब उस इजलास में कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है, और नंबर नहीं है तो फिर जलसों में खड़े होकर फिर वो जो कह रहे हैं और अपना मजाक उड़वा रहे हैं कि जिनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, इनके बच्चों का स्कूल में मजाक उड़ाया जाएगा। यानी वो किसी ने, हमारे दोस्त हैं, अपना सीनियर है हमारे अहमद वलीद साहब, उन्होंने अनवर मसूद साहब की एक मज़ाहिया एक नज़म पंजाबी की शेयर की है। वो उसमें एक था कि जी तू चाय में चीनी डाले और तुम्हें जायका आए उसका नमक का, है, तेरे घर बिजली ना आए लेकिन बिजली का बिल आए। तो इमरान खान साहब इस तरह के ताने और इस तरह की बददुआएं देने खड़े हो गए। पार्लियामेंट में आकर मुकाबला करते तो शायद इमरान खान साहब को ये दिन ना देखना पड़ता। आज बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की वो लेगेसी को लेकर चलते हैं, ज़ाहिर है अपनी ख़ानदानी सियासी और ख़ानदानी लेगेसी। बिलावल ने आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे थे, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल और दीगर जो कायदीन थे, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ सियासी बात नहीं करने आए, हम सियासी मुकाबला पार्लियामेंट में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया है, सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त है, सुप्रीम कोर्ट ने बतौर पार्टी हमें तलब किया है, हम हाजिर हुए हैं, हम यहाँ पर सियासत नहीं करेंगे। उसके जवाब में इमरान खान साहब की पूरी हुकूमत बाहर खड़ी होकर सियासी बातें कर रही थी, सियासी बयानात दे रहे थे। जो बात पार्लियामेंट के अंदर करनी चाहिए, जो मुकाबला पार्लियामेंट में करना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि आप पार्लियामेंट में बात करें। मरीम नवाज़ साहिबा आज इस्लामाबाद में थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी समाअत थी, वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने इमरान खान साहब को वो न्यूट्रल के, वहाँ पर सियासी बातें ज़रूर हुई हैं कि जी 22 साल आपकी जद्दोजहद जो है ना, कोई न्यूट्रल क्या होगा, आपकी क्या हुआ, आपकी 22 साल जद्दोजहद जो है वो ज़मीन बोस हो गई है, और फिर न्यूट्रल होने वाले को आप ताना दे रहे हैं। और इमरान खान साहब का रिकॉर्ड है कि इमरान खान साहब, जैसे मैंने गुजारिश की ना, कि उन्होंने पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के लिए, इस्तेमाल नहीं किया, वोट लिया, लेकिन उसके बाद अगर पार्लियामेंट में जाते तो फिर हम ये इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते। आज भी वो जब उनको हटाने के लिए पार्लियामेंट का दरवाज़ा अपोजिशन आइनी और कानूनी रास्ता अख्तियार कर रही है तो उसका मुकाबला पार्लियामेंट में करने को तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा था कि जी मैं तो लोग लेकर आऊँगा। तो आज उनके अपने अटर्नी जनरल ने उनका पूरा जो 10-15 दिनों में उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ था उसको डिफ्यूज़ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर, ज़बान दे दी कि जी नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और रेड जोन में किसी किस्म की इस तरह के जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं होगी। तो अब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में कहीं और जाकर जलसा कर लेंगे 10 लाख क्या 20 लाख लोग ले आए, लेकिन उन 20 लाखों पर 172 जो अपोजिशन के पास मौजूद हैं वो ज़्यादा भारी पड़ेंगे। तो फिर इमरान खान क्या करेंगे? बुनियादी चीज़ जो मैं गुजारिश करना चाह रहा था वो ये है कि इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट को पीठ दिखाई तो इमरान खान साहब का हर कार्ड जोकर साबित हो रहा है। पार्लियामेंट में बैठते तो इमरान खान साहब का जोकर भी इक्के और वो क्या होता है किंग की तरह कारगर होता, लेकिन इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट को छोड़ दिया तो फिर इमरान खान साहब का कोई भी कार्ड नहीं चल रहा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।